तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम आज शुरू करने वाले हैं डीडीयू का दीनदयाल उपाध्याय का मॉडल प्रश्न पत्र 1। तो मॉडल पेपर के प्रश्नों से बना हुआ है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे होंगे डीडीयू के एंट्रेंस एग्जाम के, लेकिन उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। ये जो मॉडल पेपर है उन्हीं क्वेश्चन से बना हुआ है जो प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं। और आगे चल के हम प्रीवियस ईयर पेपर का ही वीडियो कराएंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग को एक काम करना पड़ेगा, हमारा 50 सब्सक्राइबर कर दीजिए ताकि हम लाइव आकर वीडियोज़ को अपलोड कर सकें। और लाइव आएंगे तो आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन आपका आंसर देंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सॉल्यूशन। और पहले कुछ सॉल्व कीजिएगा, फिर हमारे ऑप्शन के आंसर को देखिएगा, ठीक है। Identify the part of the sentence having an error। तो इसमें से he was born, इसमें एरर बताना है हमें किस पार्ट में है, ठीक है। have was born in 1965 at गाजीपुर when the town was known for its opium factory। तो ऑप्शन सी यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको गलत लग रहा होगा। when the town was known for, तो when the town was यहाँ पे ऑप्शन में गलत आया, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। आई एंड यू हैव बीन बेस्ट फ्रेंड्स सिंस 2001 व्हेन वी वेयर एडमिटेड टू अ स्कूल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 गलत हो रहा है। ऑप्शन देख सकते हैं आप, आई एंड यू दोनों चीज़ों का प्रयोग एक साथ कर दिया गया है, ठीक है। डायरेक्शन अब यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है जो भी अंडरलाइन वर्ड है। जैसे इसमें ऑल जो है अंडरलाइन है, तो ऑल द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन। तो इसमें ऑल क्या हो जाएगा, नाउन किसी नाम का, तो नाम तो है नहीं ऑल। प्रोनाउन किसी नाम के स्थान पे आने वाला, तो ऑल हो भी नहीं है। एडजेक्टिव जानते हैं आप, एडजेक्टिव क्या होता है, किसी की विशेषता बताने वाला, ठीक है। एडजेक्टिव यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन। डिटरमिनेंट भी आप जानते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑल द बुक्स ऑन द टेबल आर, तो इन टेबल में बुक माइन, माई का सेकंड फॉर्म होता है माइन, माइन आप जानते होंगे। तो प्रोनाउन यूज होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। Fill in the blanks with the correct option. Who the tail of a cow did caused, was caused, had caused। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर मीन्स had caused सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। He has left for his heavenly, तो heavenly resident abode ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन सारा हम बोल के आंसर बताएंगे आपको, ताकि आप लोग को भी टाइम मिले अच्छे से आंसर देने का, ठीक है। और थोड़ा वीडियो को तेज कर देंगे स्पीड, ताकि कम समय में वीडियो कंप्लीट हो जाए। और देखिएगा पूरा, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में चाहते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, और अगर आप चाहते हैं कट ऑफ वाला वीडियो बना दो, कितना कट ऑफ जाता है, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो भी वीडियो चाहते हो बताना जरूर। 7 और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। तो अब आते हैं मरकरी का क्या है, अपोजिट मीन्स एंटोनिम। अपोजिट मीन्स एंटोनिम होता है, ठीक है। तो 7th का ऑप्शन मरकरी, मर्क्यूरी मीन्स होता है यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चीयरफुल। 8 ग्लूटोनी, सेटिस्फैक्शन, इंटीमेसी, क्लेवरनेस, रिक्रिएशन। तो 8वें का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन। ग्लूटोनी का होता है अपोजिट एंटोनिम सेटिस्फैक्शन। चलिए आगे चलते हैं। सेलेक्ट द वर्ड नियर्स इन द मीनिंग टू द गिवन बोल्ड वर्ड। तो मीन्स आपको सिनोनिम्स बताने हैं, समानार्थी शब्द बताने हैं अगर हिंदी में चाहते हैं जो भी लोग। तो 9th क्वेश्चन है डिफिडेंसली मीन्स हेरिडेटरी, हम्बली, ग्रेजुअली, डिफरेंशियली। तो 9th का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे, हम्बली, ठीक है। चाओस का डिफेक्ट, यूटिलिटी, डिसऑर्डर, इंजरी। तो 10th का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डिसऑर्डर। निम्नलिखित में प्रश्नों में ए, बी, सी तथा डी के क्रमांक में 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक ही सही है। उस सही उत्तर को चुनना है आपको, ठीक है। तो हमेशा रहने वाला मीन्स पार्थवी, शाश्वत, समायिक, समकालीन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, शाश्वत। इसमें इनमें से जुड़े शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री। यहाँ बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन ऑप्शन सी करेक्ट है लिखने में, अगर आप देखना चाहें तो, ठीक। 12th का ऑप्शन नंबर सी। और 13 आते हैं। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय का योग है। तो विकल्प, अलग, पुलंक, धनिक। प्रत्यय मतलब होता क्या है, उपसर्ग प्रत्यय आप सुने होंगे। तो प्रत्यय मतलब जो पीछे लगे, तो प्रत्यय मतलब पीछे लगे। धनिक अगर आप देखते हैं तो उसमें का धनी हो जाता है, लेकिन का लगाएगा धनिक बन गया, ठीक। बुरी तरह हारने के लिए क्या मुहावरा यूज किया जाता है, ठीक है। तो मुंह की खाना, मुंह लगाना, मुंह चिढ़ाना, मुंह बनाना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप सबको पता होगा मुंह की खाना को हम कहते हैं बुरी तरह हारना। हर्ष का सही विलोमार्थक चुनिए। तो हर्ष का सही विलोमार्थक हो जाएगा दुख, अप्रसन्नता, नाराजगी, विषाद। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं दुख होना चाहिए, अप्रसन्नता होना चाहिए, नाराजगी होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। हर्ष का विषाद, सुख का दुख, प्रसन्न का अप्रसन्नता, नाराजगी का खुशी, ठीक। नाराजगी का देख लेना भाई, याद नहीं आ रहा थोड़ा सा वर्ड। बोलगा से गंगा किसकी कृति है। तो बोलगा से गंगा किसकी कृति है, राहुल साकृत्यायन, चतुर्सेन शास्त्री, यशपाल, इलाहा चंद्र जोशी। तो राहुल साकृत्यायन यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। 17 का तो सदल मिश्र, ईसा अल्लाह खां, लल्लू जी लाल, शिव प्रताप सितारे हिंद। तो 17 का ऑप्शन नंबर ईसा अल्लाह खां हो जाएगा, ठीक है। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र माना जाता है उदंत मार्तंड। इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। सूरदास, रसखान, परमानंदन दास, नंददास। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी रसखान हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। तुलसीदास, विद्यापीठ, नाभादास, केशवदास। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केशवदास। मार्क देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी। तो आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। तो 21वें का ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता से मार्क देवी की पूजा संबंधित है, ठीक है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्माणित किया गया था। तो जैनियों के द्वारा किया गया था। जैन मंदिर तो जैन लोग ही बनाए हैं, ठीक है।
गीत गोविंद किसकी कृति है? तो गीत गोविंद किसकी कृति है? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन 2 कलहर, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन 4 ऑप्शन डी आप बोल सकते हैं राजा राव। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा कलहर। शिवाजी का राजाभिषेक कब हुआ था? 1627, 1674, 1680, 1670। तो 24वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1674। अकालत तख्त का निर्माणकर्ता कौन से सिख गुरु थे? तो गुरु रामदास, गुरु तेज बहादुर, गुरु हरि गोविंद सिंह, गुरु नानक जी। तो 25वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा गुरु हरि गोविंद जी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज सबको पता होगा, वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगेलन, हेनरी द नेविगेटर। तो 26वें का ऑप्शन नंबर ए वास्को डी गामा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई? तो मुंबई, सूरत, सुल्तानाती और मद्रास। तो 27वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका सूरत। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति किस स्थान से संबंधित रही है? तो किस स्थान से संबंधित रही है? लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। 28वें का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ से संबंधित रही है बेगम हजरत महल की क्रांति। गांधी जी के द्वारा क्रियावंत्रित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? चंपारण, चोरी चौरा, बारदादोली, साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था दांडी मार्च और कहाँ तक गया था? चंपारण तक गया था, ठीक है। 29वें का सॉरी चंपारण में तो कहते हैं पूछा गया यहाँ पे गांधी जी के द्वारा क्रियावंत्रित प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? जो नील किसान तो कॉटन के लिए शुरू हुआ था चंपारण में, ठीक। समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया है? जी.के. गोखले, बी.पी. तिलक, सरदार पटेल, राजा राम मोहन राय। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी.जी. तिलक। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की? तो साबरमती आश्रम से, यहाँ पे साबरमती आश्रम से शुरुआत हुई थी। तो हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी के आकार के समान है? 32वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शुक्र। ट्रूडा क्या है? पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वन, शीत मरुस्थल या फिर गर्म मरुस्थल। तो 33वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शीत मरुस्थल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है ये ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का ढक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो 35वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोदावरी। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट, मालबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सिरकार। 37 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, कोंकण तट माना जाता है पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा या लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? पढ़ा जा सके तो उसको ह्यूमन कोड कहते हैं, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? सहकारी कृषि, आवश्यक आदतों की उपलब्धता, भूमि के उपयोग और उसकी आधिकारिकता, कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन। तो सहकारी कृषि सही हो जाएगा, 39वें का ए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नेहा व सेवा, मार्गोवा, तूतीकोरिन, कोची। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तूतीकोरिन। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है तो किसकी वजह से होती है? दिल्ली में सर्दियों में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, सहवनीय वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ। तो ऑप्शन सही हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सामूहिक उपभोग का अर्थ है घरेलू खपत, वैयक्तिक खपत, स्वखपत, देश के नागरिकों द्वारा की गई खपत। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, घरेलू खपत। राष्ट्रीय आय को किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय को जाना जाता है एनएनपी, साधन लागत पर, ठीक। भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? बिक्री कर, उत्पादन कर, कंपनी कर, आयकर। इतना जान लीजिएगा, अगर आप लोग वीडियो छोड़ के जाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं तो भाई साहब आप ही का नुकसान है सिर्फ और सिर्फ। और अगर आप बाद में आगे चल के देखेंगे एंट्रेंस एग्जाम आके देने के बाद तो पछताने से कुछ नहीं होगा कि भाई थोड़ा सा और पढ़ लिया होता। जिंदगी आपको हमेशा अफसोस दिलाएगी, थोड़ा सा और पढ़ लिया होता तो कहीं ना कहीं तो हो गया होता सिलेक्शन, ठीक है। भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? बिक्री कर, उत्पाद कर, आयकर कर, कंपनी कर। तो 44वें का आंसर हो जाएगा ए आपका, बिक्री कर। निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? करेंसी, सिक्के, चेक, बॉन्ड। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चेक। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? तो चौथी, 8वीं, 5वीं, 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 46 का बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1947, 26 नवंबर 1949, 30 नवंबर 1950। तो 47वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, 26 नवंबर 1949। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत की जनता, संविधान, संसद और राज्यों की विधिकाएं। भारत की जनता। शिक्षा शब्द किस से संबंधित है? संघ सूची से, राज्य सूची से, समवर्ती सूची से, अवशिष्ट सूची से है। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा समवर्ती सूची। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 33। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 33। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? वैधानिक अधिकार है, मानव अधिकार है, मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। तो आपकी संपत्ति जो है वो क्या है? वैधानिक अधिकार है आपके पास, ठीक है। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना, राज्य द्वारा विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना। तो 52 का आंसर नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है। तो 53 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर कुल मतदान का बहुमत प्राप्त हो, कुल बहुमत का 66% हो। आइए इधर चल जाते हैं। कुल कराए मतदान का 50%, कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल बहुमतों का बहुमत। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो गुट निरपेक्षता अपनी नीति को चुनना, शक्ति पूजों से तटस्थता, विश्व में शांति एवं एकता लाना, तृतीय विश्व की शक्ति बनना। तो 54 का आंसर हो जाएगा बी यहाँ पर आपका, शक्ति पूंजियों की तटस्थता। भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो भारत राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में, 1947, 1950, 1954। तो 55 का आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1945 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है विश्व व्यापार के लिए सद्भावना पूर्ण बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। तो 56 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों को समाप्त करना। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल से में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो 57 का आंसर हो जाएगा बी आपका, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसी के गुरु जी हो उनको खेल में दिया जाता है। आपको पता होगा द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडिश सेंट्रल बैंक, नोबेल कमेटी, विश्व बैंक। तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका बी, स्वीडिश सेंट्रल बैंक। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जिम कार्बन वाल्मीकि। सहदेव माउंट गोमरी, अतुल सेठी। तो सहदेव माउंट गोमरी द्वारा लिखी गई है स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जो में स्थित हैं और एक अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है उसको गुवाहाटी असम, कटक ओडिशा, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। तो 60वें का ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पर, कटक ओडिशा। संघाई कॉपरेशन संगठन में कौन से देश सम्मिलित हैं? तो यहाँ पे संघाई कॉपरेशन संगठन में सम्मिलित हैं। 61वें का ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, बताने जा रहा हूँ ऑप्शन नंबर कौन सही है, ठीक है। चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। तो सोचते हैं वीडियो में आप लोग सब क्वेश्चन सही करके जा, तभी आपको एंट्रेंस में एडमिशन हो सकता है। वीडियो में तो ऐसी कोई बात नहीं भैया, 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। 50 अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आपको पक्का है, जनरल हो, ओबीसी हो, अगर कोई भी कैटेगरी के हैं आप तो सबको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपने 100 नंबर प्राप्त कर लिए हैं, थोड़ा सा इस समय कंपटीशन बढ़ गया है, तो आप पिछली बार 100 सबको मिल रहा था तो 110 मान लीजिए, जनरल वालों के लिए 110 और ओबीसी के लिए तो 100 ही रहने वाला है, ठीक है। और उससे कम होता जाता है। दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई प्रकाश वर्ष है, खगोलीय इकाई है, पारसेक है, इनमें से कोई नहीं है। तो 62 का ऑप्शन नंबर सी, पारसेक दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम है नियासिन, पाइरिडॉक्सिन, साइनोबैक्टीरिन, राइबोफ्लेविन। तो भाई बहुत कठिन नाम है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है। 63 का ऑप्शन नंबर बी, पाइरिडॉक्सिन है, ठीक है। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो न्यूटन, आइंस्टीन, फेरेल, कॉपरिक्सन। तो आपने 64 का ऑप्शन नंबर ए पढ़ा ही होगा, न्यूटन ने दिया है। स्पीड DTP का विस्तार करें, मतलब फुल फॉर्म बताना है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेली स्टॉप पब्लिशर, डेस्कटॉप पर सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ अ पब्लिक। तो 65 का आंसर हो जाएगा ए आपका, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? तंत्रिका यंत्र की, मस्तिष्क की, मेरुरज्जु की, केंद्रीय तंत्र की। तो 67 का आंसर हो जाएगा सी, मेरु रज्जु से, ठीक है। रंग वर्णांता किस प्रकार का रोग है? संक्रामक, उपचारित, आनुवांशिक, जन्मजात। तो ऑप्शन नंबर 68 का सही हो जाएगा सी, आनुवांशिक, मतलब जन्मजात नहीं, अपने पिता से या मम्मी से आ जाता है, ठीक है। चीनी यात्री फाइलियान किस शासक के समय भारत में आया था? तो हर्षवर्धन, महमूद गजनी, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। 69 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। भारतीय उपमहाद्वीपीय में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से, मेहरगढ़ से, मुंडीढाक से, कालीबंगा से। तो 17 का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, जो कि है मेहरगढ़ से। उपनिषद पुस्तक है धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो 71 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, दर्शन पर योग उपनिषद पुस्तक केंद्रित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो राजेंद्र नरसिंह देव वर्मन ने, या फिर राजेंद्र चोल ने, अशोक ने, कृष्णदेव राय ने। तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जो कि है नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? अब्दुल कादिर बदायूनी, अब रूनी, दारा किशोर। तो 73 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कितने कठिन क्वेश्चन आते हैं। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को विस्तृत विवरण दिया था? तो यहाँ पर अमीर खुसरो
बबतुता, ठीक है, जो भी है थोड़ा समस्या पढ़ने में 74 का ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी। तो वही ऑप्शन सही भी है। तो इबन बतूता देख लेना भाई। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? अमीर हसन को, अमीर खुसरो को, अबू तालिब कलीम को, चंद्रभान ब्राह्मण को। तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका ए, अमीर हसन को कहा गया है। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? पुरंदर, रायगढ़, सलार, सिवनेर। तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि है सलहार में हराया था। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ब्रिटिश की आर्थिक नीति घिनौनी है। बीजी तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, कार्ल मार्क्स ने, एडम स्मिथ ने। तो 77 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने कहा था ऐसा। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन है? तो गांधी जी हैं। 78 का ऑप्शन हो जाएगा सी, गांधी जी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। तो 79 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सूर्य की ब्राह्मण परत को क्या कहते हैं? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, क्रिकेट, स्थल मंडल। तो 80 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, जो है क्रिकेट। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी पर का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य पर। तो 81 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जब गुरुत्वाकर्षण पर पड़ता है तब ज्वार भाटा आता है। सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? सुनामी तरंगे समुद्र के नीचे भूकंप से, चंद्रमा के आविष्करण से, समुद्र में ज्वार चक्रवात से। तो आइए 82 का ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ए, जिसको आपने सोचा भी नहीं होगा, समुद्र के नीचे भूकंप से। जब ग्रेनाइट की चट्टानों को कायान्तरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? तो संगमरमर में, फ्लेसापार में, नीस में, क्वार्टरजाइट में। तो 83 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, नीस में परिवर्तित हो जाती हैं। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी, कृष्णा, महानदी, ताप्ती। तो 84 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। भारत के में सबसे ऊंचा जल प्राप्त कहाँ होता है? जल प्रलय होता है, यहाँ जल प्राप्त पूछा है, जल प्रलय होगा। तो सिप्सा जल प्राप्त होता है, भुवनेश्वर जल प्राप्त, कार्यकल जय प्राप्त, जोग जय प्राप्त। 85 का ऑप्शन वहाँ पर सही हो जाएगा डी, 85 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जोग जय प्रपात। झूम है एक लोक नृत्य, एक नदी का उपनाम, भारत के ऊपर में एक जनजाति, कृषि खेती का एक ही प्रकार। तो 86 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, जो है कृषि खेती का एक प्रकार झूम को कहा जाता है। एचवाईवी कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पारंपरिक कृषि, नौ कृषि नीति। तो 87 का ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, जो कि है नौ कृषि नीति, हरित क्रांति। मध्य प्रदेश के नेपांगगढ़ में है चीनी मिल, इस्पात संयंत्र, अखबारी कागज का कारखाना, भारी इंजीनियरिंग संयंत्र। तो 88 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, जो कि है अखबारी कागज का कारखाना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? गेंडे के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए, मगरमच्छ के लिए। तो ऑप्शन 89 का एक करेक्ट हो जाएगा, जो भी है एस, गेंडे के लिए। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील स्थित है नेपाल में, चीन में, तिब्बत में, भूटान में। तो 90 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि भाई साहब तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील। निम्न में से कौन सा एक जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का अच्छा उदाहरण है? चाय और कॉफी, कमल और स्याही, ऊन और मांस, टूथब्रश और टूथपेस्ट। तो संयुक्त आपूर्ति मीन समझ रहे हैं आप, 91 का ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट होगा, ऊन और मांस, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? प्रशासनिक मूल्यों वाला, सार्वजनिक सामर्थ्य, निजी स्वामित्व, नियोजित अर्थव्यवस्था। तो 92 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, निजी स्वामित्व। भारत के महान न्यायाधी, यहाँ पे अगर आपको निजी स्वामित्व का मतलब नहीं समझ बता देता हूँ। स्वामित्व मीन्स जो अपने मतलब अपना भला चाहते हैं लोग। अर्थव्यवस्था जब पूंजीवादी होती है, ठीक है, सोशलिस्ट होती है तो लोग समाज का भला चाहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज का भला। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री या फिर मंत्रिमंडल सीमित द्वारा नियुक्ति। 93 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा के निःशुल्क अधिकार को किस अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है? जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो 94 का ऑप्शन नंबर यहीं पे ए हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन डी देखने की जरूरत भी नहीं है आपको, जीवन का अधिकार। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी निर्धारित की गई है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? तो 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो 95 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 35 वर्ष से पहले आप उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, मतलब पूरे चुनाव भी नहीं लड़ सकते। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई थी? तो लीला सेठ, अन्ना चांडी, सुजाता मनोहर, फातिमा बीबी। 96 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फातिमा बीबी। पंचायत के सदस्य होते हैं जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा, गढ़ों द्वारा, स्थानीय शासन के मंत्री द्वारा, खंड विकास समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो 97 का आंसर हो जाएगा बी आपका, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता गढ़ द्वारा। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ निहित हैं, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री परिषद। तो 98 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, राज्यपाल। और दूसरी बात, अगर आप लोग यहाँ से टिके तो हम आपको खुशखबरी देना चाहते हैं कि आपका जो DDU का 2018 का पेपर है उसका सॉल्यूशन भी रात तक आ जाएगा। इसी यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ध्यान से बैठे रहिए, आएगा तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बाद में यूट्यूब से DDU कह के वो पेपर डिलीट भी करवा दे, क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम को लोग खुद पेपर देखते हैं तो डिलीट भी करवा सकते हैं, लेकिन जल्दी देख लेंगे तो भाई सब तक आपका काम हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों के में सर्वप्रथम 1956 पंचायती राज स्थापित किया गया है? तो 99 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे राजस्थान और आंध्र प्रदेश। कीमत सिद्धांत के निम्न में से कौन सा सिद्धांत आबंध है? तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, समाजिक अर्थव्यवस्था। तो समय का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ओहो भाई, एक करेक्ट है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में भाई।